अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। 36 नंबर का श्लोक निकालें। आज पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। सभी लोग उस 35 नंबर के श्लोक को निकालेंगे। नाग्यो विज्ञप्त मायाति, नाग्यो विज्ञप्त मायाति, नाग्यो विगत मायाति, विज्ञो नागायत मृच्छति, विज्ञो नायगत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु, निमित्तमात्रमन्यस्तु, गते धर्म अस्तिकायव, गतेर्धर्मास्तिकायव। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं नाग्यो, कहने का ना आज्ञो मतलब, अरे भाई, नाग्यो का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं नाग्यो विज्ञप्त मायाति, अज्ञानी है, विज्ञप्त विज्ञानता का ज्ञान दशा को ना आयाति प्राप्त नहीं होता है, अन्य अन्य अध्यापक गुरु आदि तो ना ज्ञान प्राप्ति, गते चलने में धर्मस्तिकायवात धर्मस्तिकाय की तरह निमित्त मात्र केवल सहायक मात्र होते हैं। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, कल तक तो उन्होंने कहा था कि गुरु को अपना बनाओ, कल तक तो उन्होंने कहा था कि आत्मा को अपना बनाओ, लेकिन आज इससे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे गुरु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, ना आज्ञो। गुरु को उन्होंने बोल दिया कि गुरु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक तुम्हारे अंदर के भाव, तुम्हारे अंदर के परिणाम कुछ करने योग्य नहीं होंगे तब तक। गुरु भी तुम्हारे साथ सहयोगी नहीं हो सकते हैं जब तक तुम्हारे अंदर की योग्यता और पात्रता नहीं है। गुरु को भी यहाँ पर उदासीन निमित्त बता दिया गया। उदासीन निमित्त का मतलब है कि गुरु कितना भी चाहें कि तुम बहुत महान हो जाओ, गुरु कितना भी चाहें कि तुम भगवान हो जाओ, तो भी हो नहीं सकते। ख्याल करके रखना, ये पक्षपात नहीं है, ये पात्रता है शिष्य की। कल शिक्षक दिवस था और कल गुरु की चर्चा कल से शुरू हो रही है। आज भी चर्चा वो ही चल रही है। तो आपकी योग्यता और आपकी पात्रता से ही आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी योग्यता और आपकी पात्रता से ही आपको प्राप्त होने वाला है। एक बात का ख्याल करना, आकाश से पानी गिरता है, एक जैसा गिरता है या कम ज़्यादा गिरता है, लेकिन आप उस पानी आकाश से तो एक जैसा ही गिरता है, लेकिन तुम्हारा पात्र जितना बड़ा होता है पानी तुम्हें उतना ही दिखता है। हाँ, पानी ने कभी पक्षपात किया? पानी तो आकाश से एक जैसा ही गिरा है, लेकिन तुम्हारी जितनी पात्रता की पात्रता होती है, अगर तुमने भगोना रखा है तो पानी भगोने की आकार का गिर रहा है। अगर तुमने बाल्टी रखी है तो बाल्टी के आकार का ही गिर रहा है। अगर ड्रम रखा है तो ड्रम के आकार का ही गिर रहा है। ऐसा ही सोचना, तुम्हारी पात्रता क्या है। तुम्हारी पात्रता कम है तो सारा इधर उधर गिर जाएगा। पात्र छोटा है तो पानी कितना भी गिरे इधर उधर चला जाएगा। तो क्या करना है? पानी को दोष मत दो, अपनी पात्र को बड़ा करो। ख्याल करके रखना, तो अपनी पात्रता बड़ी करने का प्रयास करो। दूसरों की लाइन काटकर अपने जीवन को जीने का प्रयास मत करो, अपनी लाइन बड़ी करने का प्रयास करो। नेता क्या करते हैं? फलानी फलानी पार्टी ने
बरसों से आपका खून पिया है, आपका शोषण किया है, एक मौका मुझे भी दो। किस बात का? समझे क्या? फलानी फलानी पार्टी ने बरसों से आपका खून पिया है, शोषण किया है, एक मौका मुझे भी दो। किसका? खून पीने का, शोषण करने का। ख्याल करके रखना, दूसरों की निंदा करके हम कभी सफल नहीं हो सकती। हमारी पात्रता क्या है? आचार्य यहां पर कह रहे हैं गुरु शिष्य को एक जैसा ही करते हैं। सभी शिष्यों के लिए एक जैसा ही व्यवहार होता है, लेकिन किसी शिष्य की पात्रता तेज होती है, योग्यता तेज होती है, तो वो शिष्य एमबीए भी कर लेता है और मेरिट में भी पहुंच जाता है। और किसी शिष्य की पात्रता नहीं होती है तो वो नंबर पास होने के लायक भी बड़ी मुश्किल से लाता है। इलेक्शन जीतने के लिए नेता हर कोई मेहनत करता है, कोई लाखों वोटों से जीत जाता है और किसी की जमानत जब्त, घर वालों ने वोट नहीं दिया उसे। आप विचार करके रखना, ये सब पात्रता आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु भी तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे अंदर की योग्यता, अंदर की पात्रता पैदा नहीं होगी। और अंदर की योग्यता, अंदर की पात्रता कभी निंदाओं से पूरी नहीं होगी। कभी अंदर की योग्यता, पात्रता दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं पैदा होगी। अंदर की योग्यता और पात्रता समर्पणता से प्राप्त होगी। अंदर की पात्रता क्षयोसम से प्राप्त होगी। क्षयोसम बढ़ाओ। ख्याल करना, जब आप गुस्से में कोई बात समझते हो तो तुम्हें वो बात समझ में नहीं आती है, उस वक्त क्षयोसम विशुद्ध नहीं होता है, क्षयोसम विशुद्ध भावनाओं को प्राप्त नहीं होता है। उस वक्त हमारे क्षयोसम में कलुष कालमा बैठ जाती है। और वही बात को जब हम शांत परिणाम से समझने का प्रयास करते हैं तो बात हमारे दिल में, दिमाग में जल्दी से जल्दी बैठने का प्रयास करती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। ख्याल करो, गुरु और शिष्य को अपना जैसा बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। आदिनाथ तीर्थंकर के समोसण में इतने सारे साधु थे, एक भी आदिनाथ नहीं बन पाया। जो था वो वही रहेगा। इसलिए जिसके अंदर जितनी पात्रता है, जिसके अंदर जितनी योग्यता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करो। आचार्य कह रहे हैं कि हम गुरुओं को दोष ना दें, हम भगवान को दोष ना दें। तुम्हारे पास जैसा पात्र है वैसी पात्रता है। हम क्षयोसम को बढ़ाने का प्रयास करें। ख्याल करके रखना, तोते को तो इंसान की भाषा समझाई जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है। उदाहरण बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आचार्य भगवान ने दिए हैं। तोते को इंसान की भाषा समझाई भी जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है, लेकिन बगले को नहीं सिखाई सकती। बगला बगला ही रहेगा। उसको कहा भी जाए वो कहेगा कुछ नहीं, मैं तो ध्यान इसलिए कर रहा हूं कि कोई मछली निकले और मैं उसे गुप्त से पकड़ूं। बगला जैसा व्यक्ति कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ सीखने के भाव ही नहीं है। केवल उसकी दृष्टि पर है, और जब तक पर दृष्टि है ना, तब तक स्वयं कल्याण होगा ही नहीं। आपको अपनी योग्यता कब दिखेगी? जब अपने आप को देखोगे। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आपकी उपलब्धि कब प्राप्त होगी? जब आप अपने आप को देखोगे। और दूसरे को देखते रहे ना, तो दूसरे को देखकर जलते रहोगे या खुश होते रहोगे? जलोगे कब? दूसरों की उपलब्धियों को देखकर। और खुश कब होगे? अरे उससे अच्छा तो मेरा हो गया। बस ये परदृष्टि है, और ये परदृष्टि में ही दुख है। उससे अच्छी दुकान मेरी चल रही है, खुश हो जाओगे। मेरे को उससे ज़्यादा नहीं मिल पाया, ये दुख में कारण है, ये पर में है। और स्वयं में क्या नहीं दिया परमात्मा ने तुम्हें? इतना अच्छा मन दे दिया, इतना अच्छा तन दे दिया, इतना अच्छा जीवन दे दिया, इतना अच्छा समय दे दिया, जैन कुल दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, धर्म करने की जिज्ञासा दे दी, साधु के पास बैठने का समय दे दिया,
तत्व की बातों को सुनने और समझने का तुम्हारे पास बुद्धि दे दी, उस भगवान को धन्यवाद दो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो। उससे बोलो भगवान मेरे साथ जितना अच्छा हो रहा है ना, इतना तो अच्छा कभी किसी काल में मेरे साथ नहीं हुआ। आपका दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि बदल जाएगी। आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे हैं, हम अपने भावों को, परिणामों को अच्छा पॉजिटिव में लगाएं, सकारात्मक में लगाएं, और वो तुम अपने आप से लगा सकते हो। उसमें मैं केवल निमित्त हूँ, संत केवल निमित्त हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, तुम्हें आगे बता सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम इतना ही विचार करें। आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे दिए। गुरु ने अपना पूरा का पूरा ज्ञान हमारे को दे दिया। आप ख्याल करके रखना, कई बार आपके बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, गुरु की सेवा करने लग गए, गुरु की सेवा करने लग गए, और उसे सेवा करने से गुरु का ज्ञान प्राप्त होने लगा, गुरु जैसा भाव प्राप्त होने लगा, गुरु की जैसी उसकी चर्या बनने लग गई। तो आपके मन में ये आता है कि महाराज ने इसको सब दे दिया अपना। ख्याल करके रखना, एक बार दृष्टि में ये आ जाए कि उसकी योग्यता ऐसी थी, उसकी पात्रता ऐसी थी, हमें उसकी उस जैसी पात्रता को प्राप्त करना है, उस जैसी योग्यता को प्राप्त करना है, तो विचार करना तुम उससे भी आगे बढ़ जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और केवल हम इतना देखते रहे, उसके पास इतना है, उसको ये मिल गया, उसको वो हो गया, तो तुम केवल गिनती में रहोगे, भिनती में नहीं जाओगे। तुम केवल बाह्य दृष्टि में रहोगे। ख्याल करना, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता है। बार बार रेत को मशीन में, कोल्हू की मशीन में डालो, रेत डालते जाओ, रेत डालते जाओ, तेल नहीं निकलता है। तिल को डालने से तेल निकलता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें अपनी पात्रता को प्राप्त करना है, और जिसकी जैसी पात्रता होगी वैसा उसका व्यवहार होगा। पात्रता है स्व कल्याण की भावना, स्व कल्याण के जीवन को समझना। ख्याल करो, पात्रता नहीं होती है तो व्यक्ति दूसरों में लगता है। कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना है, खाली दिमाग शैतान का। वो बोलते महाराज, कई लोग हम लोगों से बोलते महाराज आप कभी किसी साधु की निंदा नहीं करते हो, आप कभी किसी साधु के बारे में गलत नहीं बोलते हो, आप किसी त्यागी वृत्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। नहीं तो बहुत से ऐसे हैं कि जिनका प्रवचन ही ये है कि वो साधु ऐसा, वो साधु ऐसा, ऐसे साधु को मानो, ऐसे साधु को नहीं मानो, उनके प्रवचन में ही चल रहा है। आपके मुख से हमने कभी सुना नहीं किसी साधु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, आपने किसी भी व्यक्ति के बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मुझे अच्छा सोचने के बाद फुर्सत ही नहीं मिलती जो गलत सोच पाऊँ। मेरे जीवन में अच्छाई अच्छाई हैं, तो मैं अच्छा ही सोचता हूँ, तो बुराइयाँ दिखती ही नहीं हैं, क्योंकि अपना पात्र बड़ा रखा है। बुराइयों को डालते जाते हैं डस्टबिन में, और अच्छाइयों को लाकर आपके सामने परोस देते हैं। ख्याल करना, आप जो बार बार आ रहे हो ना, ये जो मैं अच्छा बोल रहा हूँ या मैं जो कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए अगर बुराई करना शुरू कर दूँ ना, कल 4 लोग नहीं देखेंगे। विचार करके रखना, मैं करने लगूँ तो ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तो वो है, तो सब वही, वो तो सब जानते हैं। लेकिन हम तुम्हारे अच्छे गुणों को देखकर तुम्हारी बात को रख देता हूँ, और उस अच्छे को देखकर जब तुम मेरे पास आ जाते हो तो फिर धीमे से मैं घुमा फिरा कर वो बुराई निकालने के लिए वो बात छोड़ देता हूँ। फिर आप अपने अंदर से वो बुराइयों को समझने लगते हो कि हाँ ये गलती मेरी है, हमें इसे दूर करना है। बस वही तो एक जीवन की सफलता है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करके रखना है कि अच्छी बातें हमारे अंदर में प्रकट होने लग जाएं और हमारा स्व बुद्धि स्व कल्याण में कारण बन जाए। हम जब तक ये सोचते हैं गुरु से हमारा कल्याण होगा, ख्याल करना, और हम भी सोचे कि हम तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, है ना। हम नहीं होते तो तुम लोग यहाँ देखते, टीवी में बैठे होते, घर में बैठे होते, झाड़ू पोछा लगा रहे होते, बिजनेस व्यापार कर रहे होते। मैं ये अहम भरूं तो मेरी ये सबसे बड़ी नादानी है।
और तुम सोचो कि आज महाराज हमारे पास आ गए तो हमें इतना मिल रहा है, ये भी नादानी है। ये व्यवहार में तो तुम कह सकते हो, लेकिन निश्चय में जब तक तुम्हारा मन, परमार्थ में जब तक तुम्हारा मन नहीं हुआ, तब तक आप यहाँ नहीं आ पाई। विचार करके रखना, अंदर तुमने कुछ ऐसा पुण्य सजोया था जो तुम्हारे भाव बन गए और तुम गुरु के चरणों में पहुंच गए। और उन भावों को भवन नाशन में लगाने का प्रयास करो। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। निज की योग्यता कितनी बढ़ सके, कितना भी बढ़ा लो। निज की योग्यता अगर तुमने बढ़ा ली तो तुम जीवन में सफल ही सफल होगे। और निज की योग्यता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच होगा, जब तुम्हारे अंदर अच्छा विचार होगा, जब तुम्हारे अंदर अच्छी धारणा होगी, तब तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जीवन में हर जगह सफल कराएगी। ख्याल करना, योग्यता नहीं होना और योग्यता नहीं हो और उस व्यक्ति को वो पद सौंप दिया जाए। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ा था। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मीटिंग हुई जंगल में कि जंगल का राजा जब देखो तब शेर ही बन जाता है। आप विचार करके रखना, मीटिंग हुई जंगल में कि जब देखो जंगल का राजा शेर ही बन जाता है, कभी दूसरे को मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, जंगल ने कहा दे दो मौका, जिस शेर ने कहा दे दो मौका। भाई कौन बनना चाहता? दशाजा हो, कुब्बत तो होना चाहिए ना। सब लोगों ने निर्णय किया कि इस बार जंगल के राजा को, जंगल का राजा बंदर को बनाया जाए। बना दिया। पात्रता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, लेकिन सबने कहा इस बंदर को राजा बना दिया जाए। बंदर को बना दिया गया और बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर उछल कूद मचा के यहाँ से वहाँ, जंगल का शेर था तब तो वो ज़्यादा जा नहीं पाता था इधर उधर। बस बंदर था तो एक पेड़ से छलांग दूसरे पेड़ पे लगाए, सब पूरे जंगल में घूम के आ जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन घटना घट गई कि एक हिरन आया और उससे बंदर से कहा कि आप राजा हो और वो शेर मेरे बच्चे को मार के खाने वाला है, बचाने का प्रयास करो। राजा तो बचाता है, प्रजा की रक्षा करता है। बंदर ने कहा मैं अभी जाता हूं। बंदर ने कहा मैं अभी जाता हूं और उस शेर से हिरन को बचाने का प्रयास करता हूं। बंदर गया। शेर को देखकर बंदर की हवा क्या हुई? शेर को देखकर बंदर की हवा ही, क्योंकि शेर से बचाए कैसे। फिर भी बंदर ने मेहनत करी। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, उस पेड़ से इस पेड़ पे कूदा। बंदर ने बहुत उछालांग लगाई। शेर ने हिरन को ऐसे, हिरन ने कहा कि बचाओ। बंदर ने इतना ही कहा देखो मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, बचाने की कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं, पुरुषार्थ में मेरे कोई कमी नहीं है, बचे ना बचे उसका भाग। अब बताओ, ख्याल करके रखना, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं कि मैं आपको परमात्मा बना दूं। मेहनत तो मैं आप पूरी कर रहा हूं कि आप लोग कल्याण कर लें, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत बेकार है। आपको भी बचना पड़ेगा, श्रम तो आपको भी करना पड़ेगा। शिष्य योग्यता रखता है तो शिष्य गुरु की आज्ञा को मानकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। शिष्य ना माने आज्ञा, नहीं करे बदलाव अपने जीवन में, तो गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु कहेंगे सबका भाग अपना अपना लिखा हुआ है। आज का उपदेश यही कह रहा है कि गुरु केवल निमित्त हैं। आज माता जी का जन्म दिवस है, बड़ी योग्यता है, बड़ी पात्रता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, सब कुछ उनके पास है। उनको बस उसी योग्यता को, उसी पात्रता को आगे बढ़ाते जाना है। दूसरा कौन क्या कर रहा है, जब तक तब वहाँ दृष्टि रहेगी तुम्हें अपनी अहमियत ही नहीं पता चलेगी। ये बात का और ख्याल रखते जाना है। दूसरे लोग तो पर में हैं, पर में दुख है, स्वयं में सुख है। पर दुख में कारण हैं, स्वयं सुख में कारण हैं। तो आज से ही वो नियम बना लें कि हमारे अंदर जो जो योग्यताएं हैं, जो जो हमारी पात्रताएं हैं, उनको हमें बहुत ऊंचा करना है। इतनी योग्यता बढ़ा लो
कि बड़े से बड़े लोग तुमसे पूछने आने लगे कि माता जी इसका समाधान क्या होगा, इसके जीवन का कैसे निर्णय होगा, और हम इतना योग्यता बना लेंगे तब बनती चली जाएगी कि हम दूसरों को, और देखना हम दूसरों को जब बोलते हैं दूसरों के बारे में तो हम ही दूसरों को बड़ा बना देते हैं। बड़ों की मर्यादा होना चाहिए, बड़ों के प्रति विनय का भाव होना चाहिए। इतना ही विचार करना। आज पूज्यपाद स्वामी यही इतना ही कह रहे हैं कि आप अंतरंग और बहिरंग दोनों योग्यताओं को जमाने का प्रयास करें। अपने जीवन का कल्याण करना है तो आप अपने आप को मजबूत करें। आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए, और वो डिसीजन जब आपका होगा, गुरु केवल उस डिसीजन को सही या गलत वो बता सकते हैं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आप अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। जय गुरुदेव।